दिल्ली कूच के ऐलान के साथ पंजाब और हरियाणा से हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर मंगलवार को बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें सीमाओं पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई। इसके बावजूद दिल्ली की ठंड में पूरी रात किसान डटे रहे। आज किसानों का दिल्ली कूच का दूसरा दिन है। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल उतर आए हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को मोदी सरकार जबरन रोक रही है, जबकि बॉर्डर पर किसान डटे रहे। किसान एक बार फिर आज दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। अब इसी मामले पर बसपा सुप्रीमो ने भी किसानों के समर्थन में मोदी सरकार पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती भी आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में उतर आई हैं। उन्होंने किसानों के पक्ष में समर्थन करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर की है और सरकार को नसीहत दी है। इसी के साथ ही भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अन्नदाता का शोषण करना ठीक नहीं है। अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही बात करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा। सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से ले, उनका शोषण ना करे। बता दें कि सोमवार को किसानों ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के साथ ही कई अन्य मांगों पर केंद्र सरकार से बात की थी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसी के बाद किसानों ने दिल्ली कूच किया और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के 5 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।